12 के स्टूडेंट जो आपका राजनीति शास्त्र का पेपर यानी राजनीति विज्ञान का पेपर आपका 15 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके राजनीति के पेपर की, जो कि स्टूडेंट्स आपका 15 मार्च को होने वाला। और स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो आपके पेपर एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूछे जा रहे हैं वो आपके 4 सेटों में पूछे जा रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो स्टूडेंट्स आपके लेकिन क्वेश्चन सभी एक से रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम आपको पेपर दिखा रहे हैं ये आपके लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आप राजनीति का जो पेपर होने वाला है उसमें आपका काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाला। और साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि जो हम आपको पेपर दिखा रहे हैं वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है, रियल पेपर नहीं है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप रियल पेपर डालिए। तो रियल पेपर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रियल पेपर कभी भी वायरल और लीक नहीं होते हैं। और साथ ही जो हम पेपर डालते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं। तो स्टूडेंट्स और साथ ही आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें और साथ ही मैं आपको तैयारी करवाता रहूंगा। तो आप राजनीति शास्त्र का पेपर देख सकते हैं, 80 नंबर का ये पेपर है। इसमें आपके 23 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को जरूर देखना और साथ ही आप अपनी तैयारी स्वयं से जरूर करते रहें। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ दिशा निर्देश है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके 1 से 5 प्रश्न तक वस्तुनिष्ठ रहेंगे और 6 से 23 तक आपके अधिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस पेपर को मोस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में ले सकते हैं, रियल पेपर के रूप में नहीं। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन और क्वेश्चन कि कौन से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ ही आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करते रहें। तो स्टूडेंट देख लेते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर में है। 6 आपके जो राजनीति विज्ञान का पेपर है उसमें आपके 6 विकल्प आपके आने वाले हैं। तो पहला है आपका समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन भी मैं देता जाऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आपका इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा दूसरी दुनिया के देश। समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश। इसके बाद दूसरा है वर्तमान समय में यूरोप संघ के सदस्य की संख्या कितनी है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्टूडेंट 27। देखते जाएं, रिवीजन करते जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, इसमें हो जाएगा आपका जुलाई 1972। सन 1911 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 193। WBC का पूरा नाम क्या है, BWC का पूरा नाम क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका वैश्विक ताप वृद्धि है। तो स्टूडेंट्स आपके जो सही विकल्प है उसका मैं आपका रिवीजन करवा दिया। और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपके खाली स्थान है इनको देख लें। तो जो स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान है वो आपके आने वाले हैं 7 नंबर के खाली स्थान आएंगे। तो इसमें आपका जो पहला खाली स्थान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पहला खाली स्थान है, मार्शल योजना की स्थापना ... में हुई। तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। तो ये मार्शल योजना की स्थापना 1948 में हुई थी। तो यहाँ आप लिख लें 1948। तो स्टूडेंट मैं आपको पेपर में नहीं लिखूंगा, आप 1948 अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना ... में बना। तो कब बना, 30 अक्टूबर 1945। इसके बाद 1988 में पाकिस्तान ने ... मिसाइल का परीक्षण किया। तो इसमें हो जाएगा गौरी मिसाइल का परीक्षण किया। इसके बाद भारत में नई आर्थिक नीति ... में अपनाई गई भूमिका है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मुझे पता है। तो ये आपका हो जाएगा 1991। इसके बाद आपका 5वां जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। तो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर की राजधानी आप बता सकते हैं जिस भी स्टूडेंट्स को पता हो। और साथ ही स्टूडेंट्स में आप कमेंट में इस जम्मू कश्मीर की राजधानी के सॉल्यूशन दे देना ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चल सके। इसके बाद बढ़ते ही आगे तो जो आपका है भारत में ... अर्थव्यवस्था है। तो स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे पता नहीं है। और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपके खाली स्थान है उसमें आपका जो भारत में ... अर्थव्यवस्था है इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। और जो आपका भारत में मूलवासी के लिए ... शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट जो आपका 6वां भारत में ... अर्थव्यवस्था है। तो इसमें आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ आप मिश्रित लिख लें। और भारत में मूलवासी के लिए ... शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट जिसको भी पता
हो वो कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी सही जोड़ी देख लें, सही जोड़ी का रिवीजन कर लें, कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी आपके लिए होने वाली है 15 मार्च के पेपर के लिए। तो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी आएगी। पहली है सोवियत संघ, तो इसकी हो जाएगी आपकी 15 गणराज्य। आसियान की स्थापना तो हो जाएगा अगस्त 1967। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय तो हो जाएगा वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1939 में, द्वितीय राष्ट्र का सिद्धांत तो हो जाएगा शहनवाज भुट्टो। और बिहार का अकाल हो जाएगा औद्योगिकरण। तो स्टूडेंट्स आपकी जो सही जोड़ी उसका मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब बात करेंगे आपकी एक शब्द एक वाक्य की, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। तो जो आपका पहला है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं। तो आप अपनी कॉपी में डॉट से लिख लें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले का राइट आंसर। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, तो ताशकंद समझौता 1996 में हुआ था। आपातकाल क्या है? तो दोस्तों आपातकाल क्या है? देश में आंतरिक एवं आर्थिक रूप से खतरे की आशंका आपातकाल कहलाता है। तो एक बार और सुन लें, देश में आंतरिक या आर्थिक रूप से खतरे की आशंका को आपातकाल कहा जाता है। गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें आप राइट आंसर लिख रहे हैं राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। गठबंधन सरकार बनने के प्रमुख कारण राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। इसके बाद है भारत ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? तो भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई 1991 में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सिंदर लाल बहुगुणा थे। सोवियत संघ विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन भी आप कमेंट में लिख सकते हैं जिसको भी मालूम हो। और साथ ही इसके बाद आते हैं आपके 6 नंबर की आएंगे। पहला श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से, तो ये आपका 7 रहेगा। और इसके बाद है आपका भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये आपका रहेगा स्टूडेंट्स आपका जो रहेगा 7 रहेगा। गोरिल्ला समाज की शुरुआत है चारू मजूमदार ने की थी, तो ये आपका 7 रहेगा। बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी जोरदार तरीके से तैयारी करते रहें। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो ये सत्य है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 8 प्रमुख अंग हैं, तो स्टूडेंट्स 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो ये आपका 7 रहेगा। अब बात करेंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन की। सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। इसका अथवा ध्रुवीकरण का अर्थ क्या है? तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप पहले केवल क्वेश्चन को देखते जाएं। आतंकवाद किसे कहते हैं? मानव अधिकार किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और इसका जो आपका है वैश्वीकरण की 2 विशेषता लिखिए। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपकी इस पेपर में क्वेश्चन टाइप किए गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी अपने नोट से जारी बनाए रखें और इस पेपर को भी देख लें। विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ताशकंद समझौता क्या था? दल बदल का क्या अर्थ है? ये सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहेंगे, स्टूडेंट देख सकते हैं आप। इसके बाद आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है? केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए। और इसका अथवा है राजा हरिहर कहाँ के राजा थे? तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके क्वेश्चन। और भी देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट रहेंगे। तो आपका 15वां है गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है? मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 16वां सोवियत प्रणाली क्या थी? समझाइए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषता लिखिए। आसियान के कार्यों को समझाइए। यूरोपीय यूनियन गठन के क्या उद्देश्य थे? समझाइए। तो स्टूडेंट्स अब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको शेयर कर रहा हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए अथवा भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। 19वां क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। 20वां है आपका भारत पाक के बीच कसने समस्या को स्पष्ट करें। ताशकंद समझौते प्रमुख प्रावधान क्या थे? स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए। सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? और गुट निरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? समझाइए। क्षेत्रीय आंदोलन देश के विकास में बाधक है? समझाएं।
इसके बाद इसका अलगाववादी आंदोलन क्या है इसे भी समझाना। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए और साथ ही इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने आपका सही विकल्प का सॉल्यूशन पूरा दे दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर रियल पेपर डाल दो, तो रियल पेपर नहीं है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो आप इस पेपर को जरूर पढ़ें और साथ ही आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।